Hello guys, welcome to our YouTube channel Gulati's on the go. Let's go on to a new journey. टाइम इज 2:30 और हम अभी निकल रहे हैं जलंधर से अहमदाबाद के लिए और हम यूज करेंगे जामनगर एक्सप्रेसवे। आज जो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जलंधर से बीकानेर तक की जर्नी, जो कि 8 घंटे दिखा रहा है गूगल। वो इसलिए 8 घंटे लगेंगे क्योंकि हम जामनगर एक्सप्रेसवे यूज करेंगे। और फिर कल अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे बीकानेर से अहमदाबाद के लिए, अगेन जामनगर एक्सप्रेसवे में। वो हम यूज करेंगे संचौर तक और उसके आगे फिर हम स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज यूज करके अहमदाबाद पहुंचेंगे। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो हम निकल आए हैं हाईवे पे जो नकोदर से आगे मोगा की तरफ जा रहा है। एंड एज पर साइन बोर्ड नकोदर इज 11 किलोमीटर्स, शाहकोट 30 किलोमीटर्स। और अभी टाइम हो रहा है 2:45। तो 2:45 पे हमने हाईवे हिट किया है और बढ़ रहे हैं अब हम मोगा साइड। ये हम पहुंच रहे हैं नकोदर के बाईपास पे। नीचे से रोड सीधा नकोदर को गया और हाईवे ऊपर से फ्लाईओवर बन के टर्न कर रहा है राइट साइड पे। नकोदर मेन हाईवे पे नहीं आता है, वो साइड पे रह गया। और हम आगे बढ़ रहे हैं शाहकोट की तरफ, जो आगे रोड जाती है मोगा को। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, 6 लेन हाईवे बना हुआ है, मार्किंग्स प्रॉपर हैं देखिए। और जर्नी की स्टार्ट में ही बहुत अच्छी और मस्त रोड मिल गई है। नकोदर जस्ट बाईपास करने के बाद राइट साइड पे देखिए फूड कोर्ट आ रहा है, मैकडोनल्ड्स, दाना पानी, केएफसी, तो अच्छे अच्छे आउटलेट्स हैं यहाँ पे। तो ये एक आपका ईटिंग जॉइंट स्पॉट बन सकता है यहाँ पे नकोदर से पहले। ये आ गया शाहकोट का एग्जिट, जहाँ पे ये कार चली गई नीचे। हम हाईवे पे सीधा जा रहे हैं, शाहकोट अब नीचे रह जाएगा और ये हाईवे उसको बाईपास कर रहा है। क्रॉसिंग सतलुज रिवर, नीचे काफी पानी नजर आ रहा है। ये वीडियो मई एंड में बना रहे हैं, उस हिसाब से काफी पानी है रिवर में, नहीं तो रिवर ज्यादा सूखा ही होता है इस टाइम पे। ये सामने जो नजर आ रहा है ये जामनगर एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे अभी ऑपरेशनल नहीं है जामनगर एक्सप्रेसवे, वो भटिंडा के बाद हम चढ़ेंगे उस पे। लेकिन ये यहाँ से अब काफी कंप्लीट हो गया इसका काम, तो आने वाले टाइम में यहाँ से भी हम एक्सप्रेसवे को कनेक्ट हो जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे का हमने आपको ऑलरेडी एक पूरा कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिया हुआ है, वो वीडियो का लिंक मैं आपको डाल दूंगा। ये लेफ्ट साइड से एक स्पर आ रहा है जिसपे आपने जामनगर एक्सप्रेसवे पे चढ़ना है, तो आप वो हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो इसके हम ऊपर चढ़ के हमने आपको कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स ऑलरेडी दी हुई हैं। ये बाईपास है धर्मकोट का। आजकल कोई सिटी हाईवे के ऊपर नहीं आता है, बार बार से ये हाईवेज निकल जाते हैं। तो अब हम इस टाइम पे धर्मकोट सिटी को बाईपास कर रहे हैं। ये हाईवे बहुत अच्छी कंडीशन में है, 4 लेन हाईवे है लेकिन अच्छी कंडीशन में है। और अभी जो हम पहुंचे हैं, मोगा इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो मोगा बस ऑलमोस्ट आने ही वाला है। और बरनाला 71 किलोमीटर है, लेकिन हमने बरनाला नहीं जाना, मोगा से हमने टर्न हो जाना है। बरनाला वाला वीडियो हमने आपको दिखाया था जब हम खाटू श्याम जी गए थे, तो वो आप देख सकते हैं बरनाला वाला रूट। अभी हम मोगा से टर्न होंगे और जाएंगे भटिंडा की तरफ। तो ये हम मोगा ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। दिस इज एक्चुअली आउटस्कर्ट्स ऑफ मोगा। टाइम इज 3:35। तो हम जो जलंधर से चले थे, हाईवे हमने टच किया था 2:45 पे, और 3:35 पे हम मोगा एंटर कर रहे हैं। काफी अच्छी स्पीड पे हमने कवर किया है क्योंकि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला हमें रोड में। मोगा हम पहुंच रहे हैं, ये जो फ्लाईओवर जा रहा है यही मोगा का मेजर इंटरसेक्शन है। लेफ्ट साइड टर्न करके हम मोगा सिटी में जा सकते हैं। सीधा आई थिंक बरनाला सीधा पड़ता है, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम गए थे हम सीधा निकले थे। और ये राइट जो हम टर्न कर रहे हैं ये हम जाएंगे भटिंडा की तरफ। तो ये हम यहाँ से टर्न करके अब आगे आपको दिखाते हैं। थोड़ा ही आगे आके हमने हाईवे छोड़ दिया और यहाँ से हमें नीचे जाना है अब, और लेफ्ट टर्न लेना है। सड़क बहुत खराब है यहाँ पे, सड़क तो है ही नहीं, लग रही बजरी सी ही पड़ी हुई है। तो इसको जूझते हुए आगे निकलते हैं। और ये हम ये लेफ्ट साइड पे हो गए, ये अब सीधी रोड जाएगी भटिंडा की तरफ। तो ट्रैफिक थोड़ा सा है यहाँ पे, ये गाड़ियां वाड़ियां बीच में आ रही है, रेड़ा आ गया बीच में। ट्रॉली को हम ओवरटेक करके अब निकल रहे हैं आगे।
रोड तो 2 लेन है लेकिन अच्छी कंडीशन में है और हम 70-80 पे आराम से चले हुए हैं। ये कोई टोल बैरियर है जो कि ऑपरेशनल अब नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर रहे हैं और आगे हमें ये आ गया बाघा पुराना। बाघा पुराना बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है इस रूट पे, लेकिन इसका कोई बाईपास या कुछ नहीं है, तो सिटी के बीच में से ही हम जा रहे हैं। थोड़ा सा कंजेस्टेड है तो धीरे ही चल रहे हैं। ये आगे भी जो हमें नजर आ रही है कंस्ट्रक्शन, ये भी जामनगर एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है और ये भी काफी कंप्लीट नजर आ रहा है। तो इस स्ट्रेच पे भी एक्सप्रेसवे काफी हद तक बन चुका है। पीछे भी हमने आपको दिखाया था और ये एक और स्ट्रेच आपको दिखाया है। गूगल जी ने हमें एक छोटी सी रोड पर डाल दिया है, लेकिन ये बहुत शॉर्टकट रहेगा। ये देखिए, ये सामने से कौन सी मशीन आ रही है, ये स्प्रे करती है। टायर देखिए कितने ऊंचे थे। ये खेतों में पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए। अच्छा जी, बहुत ही प्यारी रोड है। देखिए ट्रीज का कितना प्यारा कवर, बहुत अच्छी लगती है ऐसी रोड्स। आगे तो एक्सप्रेसवे के नज़ारे आपको दिखाने हैं, लेकिन ये भी देखने वाली चीज़ है। प्रॉपर मार्किंग हुई हुई है रोड पे, बहुत अच्छी कंडीशन में है और ट्रैफिक काफ़ी कम है इसमें, कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं है। ये हम किसी विलेज में पहुंच गए हैं। अभी हम 15-16 किलोमीटर आए हैं उसी रोड पे, तो एक विलेज आ गया है। एक्चुअली विलेज के बाहर बाहर से निकल रही है रोड और बहुत प्यारा विलेज है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ये भी हमें एक अच्छा अनुभव हो रहा है पंजाब के विलेजेस में से निकलने का, ये मौका भी मिला, तो वो ही हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस विलेज से आगे निकल के रोड वैसे फिर अच्छा हो गया और 2 लेन रोड चल पड़ा है। और मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट साइड पे जामनगर एक्सप्रेस वे नजर आ रहा है, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है हमारे रोड के। हम दिसंबर एंड में यहाँ से गए थे लास्ट, जब हम जामनगर एक्सप्रेस वे पे सोमनाथ और द्वारका जी का ट्रिप किया था, तब ये एक्सप्रेस वे बिल्कुल नजर नहीं आया था हमको। तो अब देख लीजिए 5-6 महीने में कितनी प्रोग्रेस हो गई है। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है, बिकॉज ये एक्सप्रेस वे बहुत काम की चीज़ है, बहुत टाइम बचाएगा हमारा। और मोगा से पहले ही हम अगर इस पे चढ़ जाएं तो बहुत ज़्यादा ये जर्नी को शॉर्ट कर देगा। और एक्सप्रेस वे मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ब्लैक टॉप का काम भी हुआ हुआ है, तो बहुत जल्दी इसको कमीशन करने की उम्मीद है। तो ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबर आपको दे रहे हैं। इस एक्सप्रेस वे को हम जो कंस्ट्रक्शन है जरूर कवर करेंगे, कोई अलग वीडियो बनाएंगे इसके लिए, जब हम आके आपको इस एक्सप्रेस वे के ऊपर लेके जाएंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे। आज हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमने बहुत लंबे ट्रिप पे निकले हुए हैं और हमने रात तक बीकानेर पहुंचना है। तो ये उसी एक्सप्रेसवे के अंडरपास के नीचे से हम निकल रहे हैं और अब इसको क्रॉस करके हम आपको अपने मकसद पे कायम रहते हुए इसी रोड के बारे में और बताते हैं। एक्सप्रेसवे अब राइट साइड से हमारे साथ चल रहा है। तो अबाउट 40 मिनट्स इस नैरो रोड पे चलने के बाद अब हम पहुंच रहे हैं दोबारा से नेशनल हाईवे पे। जामनगर एक्सप्रेसवे जो हमारे साथ चल रहा था वो यहाँ पर आके नीचे उतरता हमें राइट साइड पे दिख रहा है, लेकिन हम अब यहाँ पर हाईवे पे चढ़ेंगे। हमने थोड़ा सा मिस कर गए हैं, हम हाईवे साथ निकल गया, हम अभी साइड रोड पे हैं। चलिए जहाँ से कट आता है हम हाईवे को पकड़ते हैं और बढ़ते हैं अब भटिंडा की तरफ। तो हम हाईवे पे चढ़ गए हैं और आगे साइन बोर्ड आ रहा है, भटिंडा इज 29 किलोमीटर्स और बरनाला 54। इसका एग्जिट ये यहाँ से निकल रहा है। तो हम अब सीधा जा रहे हैं भटिंडा की तरफ। ये बरनाला को चलेगी रोड, ये देखिए ये कट, और हम जा रहे हैं भटिंडा की तरफ।
तो ये भटिंडा से पहले आ रहा है टोल बैरियर। ये सेकंड टोल टैक्स है हमारे इस ट्रिप का, और एनुअल पास यहाँ चल जाता है। हमें आगे भी निकले हुए हैं, लेकिन मैं पहुंच के आपको आगे बता दूंगा कि कितना टोल है यहाँ पर। ये गाड़ी निकलती है तो हम अपना टोल कटवाते हैं। तो लीजिए हमारी बारी आ गई। 125 लिखा हुआ है यहाँ पे टोल, तो वो हमने, हमारा तो एनुअल पास से कट गया और हम ये निकल रहे हैं यहाँ से। और अब हम आपको आगे बठिंडा पहुंच के दिखाते हैं। ये हम भटिंडा एंटर कर रहे हैं अब। ये भटिंडा के आउटस्कर्ट्स हैं, आगे सिटी आ जाएगी। तो थोड़ा सा हमने स्पीड कंट्रोल कर ली है, सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं। पुलिस चेक पोस्ट भी हमने क्रॉस कर ली और यहाँ से भटिंडा सिटी शुरू होती है। राइट साइड पे देखिए भटिंडा की लेक भी आ गई, इसमें बोटिंग वगैरह भी होती है। बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है ये। लेक को हमने क्रॉस कर लिया है और हम आगे से राइट टर्न करेंगे, और राइट साइड पे आपको थर्मल प्लांट भी दिख रहा होगा जो भटिंडा में हुआ करता था। तो हमने एक्चुअली थर्मल प्लांट को ही क्रॉस करके जाना है, सिटी के अंदर एंटर नहीं करना। हमने जामनगर एक्सप्रेस वे पकड़ना है, तो हम यहाँ से राउंड अबाउट से राइट टर्न लेंगे और आगे से फिर फ्लाईओवर लेके भटिंडा को बाईपास करते हुए जामनगर एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे। तो वो हम आपको आगे दिखाते हैं। अब ये देखिए सामने दिख रहा है थर्मल प्लांट, बिल्कुल क्लियर। आगे सूरज देवता भी हैं, तो वीडियो इतनी क्लियर नहीं आएगी, लेकिन व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। फिर भी देखिए एक साइड पे लेक है राइट साइड पे, और ये लेफ्ट साइड पे भटिंडा के आइकॉनिक थर्मल प्लांट। इसको हम बिल्कुल पास से क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ह्यूज है ये, देखिए ये कितने, इसका डायमीटर देखिए जरा कितना ब्रॉड है ये। तो हम इसको बिल्कुल पहली बार ही हमने भी इसको क्रॉस किया इतनी पास से। लास्ट टाइम हम सिटी के अंदर से गए थे, आज हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये हम भटिंडा को ही सर्कल करते हुए पीछे पीछे से निकल रहे हैं। अभी हमने हाईवे छोड़ दिया और लेफ्ट ले लिया है। ये भटिंडा के पीछे से ही रोड जा रही है, और आगे से एक फ्लाईओवर आएगा जिसको हमने चढ़कर तो पूरा भटिंडा क्रॉस करके सीधा जामनगर एक्सप्रेसवे में निकलना है। ये वही फ्लाईओवर है जिस पे हमने चढ़ना है, लेकिन हमें प्रॉब्लम यह है कि हम जिस साइड से आ रहे हैं वहाँ से इसकी एंट्री नहीं है। तो हमें राइट लेके और फिर यू टर्न लेके इसके ऊपर चढ़ना है। ये 2 लेन हाईवे ही है, तो इसके ऊपर ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चढ़ना है। आगे एक राउंड अबाउट आता है, वहाँ से यू टर्न लेना है। ये हम गूगल को ही फॉलो कर रहे हैं और इस तरह से ही इसकी एंट्री है। ये आगे से यू टर्न दिखा रहा है, देखिए ये स्कूटर भी गया, हम भी मुड़ गए और देखते हुए ध्यान से इस फ्लाईओवर पे हम चढ़ रहे हैं, और ये सीधा हमें भटिंडा की पीछे से डालेगा। भटिंडा काफी बड़ा सिटी है पंजाब का, ये उसी के आउटस्कर्ट्स चल रहे हैं काफी देर से। ये राइट साइड पे देखिए, ये यहाँ का स्कूल है, मेरिटोरियस स्कूल, मैंने बोर्ड पढ़ा है। बहुत ही अच्छी और अनोखी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत जैसे रॉयल टाइप पैलेस होता है इस तरह का स्कूल की बिल्डिंग है। वेलकम टू जामनगर एक्सप्रेसवे। तो इतनी मुशक्कत करने के बाद आखिर हमारा जामनगर एक्सप्रेसवे आ ही गया, और आते ही ये देखिए बहुत स्लो मूविंग है कार, फास्ट लेन में चल रहे हैं और अपने हजार्ड लाइट्स भी जलाए हुए हैं। पता नहीं किस मूड से एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं और सबका लेन रोक दी। तो स्टार्टिंग में तो ये भाई साहब मिल गए हैं। तो चलिए, अभी सिटी के पास ही है तो कोई लोकल ट्रैफिक ही चढ़ा हुआ ऊपर, हम बढ़ते हैं आगे। टाइम है अभी 5:15 और हम जामनगर एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं। अभी तो एंटर करते हुए काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा है हमें,
वो भी स्लो मूविंग टाइप। ये देखिए कार भी स्लो जा रही है और लेन 2 लेन्स के बीच में चल रही है, तो कोई लेन ड्राइविंग फॉलो नहीं हुई है। ये मुझे लग रहा है ये सिटी का ट्रैफिक है, आगे जाके निकल जाएगा और हमें फिर आगे बिल्कुल क्लियर रोड मिलेगी। तो एक्सप्रेसवे एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल क्लियर हो गया और अब ट्रैफिक बहुत कम है इस पे। और आगे साइन बोर्ड आ रहा है, दूर मुझे दिख रहा है, बीकानेर सिरसा मंडी डबवाली। तो बीकानेर का नाम आना शुरू हो गया। ये एक्सप्रेसवे बीकानेर के पास से ही गुजरेगा जहाँ पे हम इसको एग्जिट करेंगे। तो अच्छी खासी स्पीड हमने बना ली है एक्सप्रेसवे पे। ये ट्रक अपनी लेन में चल रहा है, अब लेन ड्राइविंग शुरू हो गई है। मैंने 105 पे क्रूज लगाया हुआ है। ये बीकानेर इज ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर फ्रॉम हेयर एंड ट्रैवल टाइम जो दिखा रहा है ये 4 आवर्स एंड सम मिनट्स दिखा रहा है। तो काफ़ी फास्ट अब हमारा ट्रैवल रहने वाला है आगे। सो ऑफिशियल एंट्री इनटू जामनगर एक्सप्रेसवे। आगे फी प्लाजा आ रहा है, यहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी। हम एंटर करेंगे जामनगर एक्सप्रेसवे में और जहाँ एग्जिट करेंगे बीकानेर पे तो वहाँ हमारे एग्जिट लगेगी। एक्सप्रेसवे में आपको एग्जिट पॉइंट पे टोल लगता है। बाकी देखते हैं हम, ये टोल एज पर यूसेज है ना। और ये अनमैन टोल बैरियर है, देखिए सामने सिर्फ बूम बैरियर लगे हुए हैं। आपकी एंट्री होगी फास्ट टैग पे और आप निकल सकते हैं। बाकी देखते हैं जाके, खड़े तो हैं पे बंदे खड़े किए हैं बेचारे, अब क्या करेंगे, बंदे तो देनी पड़ेंगे। तो 14 मॉर्निंग छत पे पाता। पहला एग्जिट इस हाईवे का आता हुआ डब वाली के लिए ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, एग्जिट फॉर डब वाली। तो आपने एक्सप्रेसवे में जहाँ भी निकलना है आप एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेके निकल सकते हैं। सीधा चलते रहिए तो आप जामनगर की तरफ निकल जाएंगे। ये पहला एग्जिट है डब वाली का। ट्रैफिक अब बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। 6 लेन हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, हम सेंट्रल लेन में चल रहे हैं। दूर एक लेफ्ट साइड पे एक स्लो ट्रक चल रहा है, वो अपनी लेन में है और हम मज़े से अपनी लेन में। मैंने 105 का क्रूज लगाया हुआ है और गाड़ी काफ़ी देर से इसी स्पीड पे लगातार सरपट दौड़ती जा रही है। तो जर्नी तो बहुत जल्दी पार होने वाली है क्योंकि इस स्पीड पे और इन कंडीशंस में तो बहुत स्पीड और मज़ा दोनों आने वाला है। बीकानेर इज 250 फ्रॉम हेयर। जब हम इस एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे तो वो 300 था और तब टाइम था 5:15, अभी है 5:45। तो आधे घंटे में हमने 50 किलोमीटर कवर कर दिया। ये देखिए कितने प्यारे ब्रिजेस गए हैं। ये राइट साइड पे बहुत अच्छा फूड कोर्ट नज़र आया, ये बन रहा है वैसे अभी। बड़ी हैरानी की बात है कि ये फूड कोर्ट इस तरह का एक्सप्रेसवे पे आ गया है। और ये आगे पतंजलि का कुछ बन रहा है, तो ये आई थिंक पतंजलि वालों का ही कुछ कंसेप्ट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जोधपुर 484 और बीकानेर 232 एज पर दिस साइन बोर्ड। एग्जिट फॉर फर्स्ट रेस्ट एंड सर्विस एरिया, लेकिन बिल्कुल नहीं बना हुआ। जो 6 महीने पहले पोजीशन थी वही अभी है, कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई। तो खाने पीने की और फ्यूल की तो प्रॉब्लम इस एक्सप्रेसवे पे रहने वाली है। आगे अनएक्सपेक्टेडली एक टोल बैरियर आ रहा है। अब क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी टोल की एंट्री करवा ली थी और एग्जिट पे ही टोल लगना चाहिए जो कि एक्सप्रेसवे की होती है। लेकिन अब पता नहीं ये टोल बैरियर का क्या हिसाब किताब है। चलिए अब आया है तो हमें क्रॉस करना है और हमारा तो एनुअल पास है, हमको पता भी नहीं लगेगा कि क्या सिस्टम बना। ये बैरियर खुल गया और हम निकल गए। बीकानेर इज नाउ 213 एंड जामनगर इज 1000 किलोमीटर, पूरा 1000। मजेदार ड्राइव चल रही है जामनगर एक्सप्रेसवे पे।
शाम ढलने को है, सूरज देवता देखिए राइट साइड पे काफी नीचे आ गए हैं, तो हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि अब इवनिंग ड्राइव शुरू हो रही है। और स्पीड हमने मेंटेन की हुई है, 100 से नीचे ही रखी हुई है। ये स्पीड गन्स भी देखे लगी है, 96 की स्पीड हमारी दिखा रहा है, तो दैट्स गुड गोइंग। और हम चल रहे हैं आगे। आगे एक एग्जिट भी आ रहा है, शहर कुछ खास हमें नोन नहीं है, तो चलिए एग्जिट आएगा वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड पे चला गया एग्जिट, आगे टोल टैक्स आ रहा है एग्जिट वालों के लिए। हम तो जामनगर एक्सप्रेसवे में अपनी स्पीड पे बढ़ते जा रहे हैं आगे। बिल्कुल स्मूथ ड्राइव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपनी नींद पे काबू रखना है, अपने आप को एंटरटेन रखना है, गाने चलाए रखिए, बातचीत करते रहिए और चलते रहिए। सफर काटना है तो ये एक्सप्रेसवे से ऊपर कुछ नहीं। आगे दूर साइन बोर्ड आ रहा है, बीकानेर अब यहाँ से 183 रह गया है, जोधपुर आगे 435 और जामनगर अगर सीधा जाना हो तो 970। ये सामने देखिए साइन बोर्ड, आप भी पढ़ सकते हैं। इसको क्रॉस करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। नीचे लेफ्ट साइड पे रेस्ट प्लाजा का बोर्ड था, लेकिन कुछ नहीं है, रेता के टिल्ले नजर आ रहे हैं, रेता ही रेता। और हम जामनगर एक्सप्रेसवे पे आगे बढ़ रहे हैं, अभी कोई रेस्ट प्लाजा यहाँ पे रेडी नहीं है। बीकानेर इज 174 और ये रोड मैं देख रहा हूँ बीच में से खराब आना शुरू हो गया। ये बहुत ही बड़ा खड्डा आया, ये मैं बचा के निकल तो गया हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बीच में रोड पे बहुत बड़ा खड्डा आया, तो ये गलत बात है। इतने अच्छे एक्सप्रेसवे पे ये चीज अगर आएगी तो ये डैमेज कर सकती है, नुकसान कर सकती है, तो थोड़ा बच के चलना होगा। वैसे अभी तक तो नहीं था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ही बीच में पॉट होल आया था। तो बिल्कुल रेता ही रेता, दोनों तरफ पूरा डेजर्ट। राजस्थान के फुल वाइब्स अब नजर आने शुरू हो गए हैं। रेता के टिले, रेता के पहाड़ियां सी नजर आ रही हैं, और बीच में हमारा 6 लेन जामनगर एक्सप्रेसवे, बहुत ही बढ़िया ये तो लग रहा है। और ऊपर देखिए आप, क्लाउड्स कितने अच्छे लग रहे हैं, तो पूरा पिक्चरिस्टिक व्यू आ रहा है और आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। रोड अब बहुत अच्छी चल रही है, ब्यूटीफुल सीन। ये एलिफेंट से आगे निकल के फिर आपको दिखाते हैं। हाईवे के अद्भुत नजारे। Bikaner is now 148 and Jodhpur is 400। तो सामने का व्यू देखिए, अफरतीन। ये आप देख के ही बयान कर सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है सीन। डेजर्ट, बीच में रोड, ऊपर क्लाउड्स, क्लाउड्स भी कितने प्यारे। ये तो जन्नत के नज़ारे यहीं पे, बहुत ही प्यारा सीन लिटरली। तो ये एक रेस्ट एंड सर्विस प्लाजा आ रहा है और इसमें बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, ऑपरेशनल लग रहा है। कुछ खाने के आउटलेट्स वगैरह तो नहीं दिख रहे, लेकिन फ्यूल स्टेशन मुझे नजर आ रहा है इसमें, और फ्यूल स्टेशन ऑलमोस्ट रेडी है। ये लूनासर से 64 किलोमीटर पहले जगह है, मैंने साइन बोर्ड पढ़ा है। तो ये फर्स्ट फ्यूल स्टेशन जो आया इस रोड पे, एक्सप्रेसवे पे, और ये जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक आप आएंगे ये मे बी ऑपरेशनल हो। तो बिफोर लूनासर 64 किलोमीटर्स ये फ्यूल स्टेशन मिला।
ब्यूटीफुल सनसेट व्यू ऑन दिस ब्यूटीफुल हाईवे। ये हमारी गाड़ी, ये सनसेट। बीकानेर इज 100 किलोमीटर्स नाउ। और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है रोड पे, देखिए खाली बिल्कुल चल रहे हैं हम। कभी कभी कोई ट्रक आ जाते हैं जिनको हम ओवरटेक करते हैं। छोटी गाड़ी तो कोई नजर नहीं आई, ये सामने जा रही है, एक बड़ी देर बाद दिखी, तो इसको हम आराम से ओवरटेक कर रहे हैं। मतलब दूर दूर तक कोई नहीं है, आप बस अकेले ही चलते जा रहे हैं। इस तरह की ही कंडीशन है यहाँ पे, आनंद बहुत आ रहा है पर। बीकानेर इज 83 किलोमीटर्स नाउ। और सामने लेफ्ट साइड पे रेस्ट प्लाजा का भी बोर्ड आ रहा है, 1 किलोमीटर है यहाँ से आगे। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो अभी 7:25 हुए हैं शाम के, तो शाम ढल रही है, लेकिन लाइट उस हिसाब से अभी भी काफी है। रोशनी दिन की तकरीबन पूरी है, कोई हेडलाइट वगैरह आपने अभी नहीं चलाई है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें ड्राइव करते हुए। बीकानेर इज नाउ 72 किलोमीटर्स। और शाम और ढलती हुई, लेकिन अभी भी देखिए कितनी अच्छी ट्वाइलाइट नजर आ रही है। अंधेरा कोई खास है नहीं, और बहुत ही प्यारा सीन होता जा रहा है। बहुत मजेदार ड्राइव है ये, जैसे जैसे शाम ढल रही है और ब्यूटीफुल होता जा रहा है ये ड्राइव तो। और कुछ एग्जिट भी आ रहा है कोई, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कहाँ का एग्जिट है ये है सरदार नगर, सरदारपुर या सरदार नगर में से पढ़ा नहीं गया ठीक, तो उसका एग्जिट है वो आगे आएगा। तो चलिए हम तो अपने एक्सप्रेसवे पे आनंद पूर्वक बढ़ते जा रहे हैं। हेडलाइट्स आर ऑन एंड द नाइट ड्राइव बिगिंस। जोधपुर 365। जामनगर एक्सप्रेसवे पे नाइट ड्राइव का मजा हम भी ले रहे हैं, आप भी लीजिए। इस एक्सप्रेसवे पे इस टाइम आने का हमारा प्लान इसीलिए था कि हम आपको नाइट ड्राइव भी करके दिखाएं, क्योंकि कोई वीडियो में मिला नहीं था जिसमें किसी ने नाइट ड्राइव की हो, तो वो हम आपको करके दिखा रहे हैं। वीडियो ज़रूर होंगे लेकिन बहुत कम है, तो ये एक्सपीरियंस हम आपको दे रहे हैं। दोनों साइड पे रोड के रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, तो जामनगर एक्सप्रेसवे को 10 आउट ऑफ 10 इस चीज़ पे सेफ्टी के लिए। तो और रात ढलेगी तो और आपको डिटेल्स दिखेंगी। जोधपुर 285 किलोमीटर्स। तो आ रहा है सामने फ्यूल स्टेशन बिफोर बीकानेर, द फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑन दिस एक्सप्रेसवे। तो हम अपना फ्यूल यहाँ से फुल कराएंगे टैंक। GOBP का ये फ्यूल स्टेशन है। बाकी देख लेते हैं कि फ्यूल यहाँ पे मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि आजकल थोड़ी किल्लत चल रही है और डीजल तो खासकर कई बार नहीं मिलता है। तो हमारे पास तो वैसे हाफ टैंक है अभी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपना टैंक फुली रखूं। ये आ गया है फ्यूल स्टेशन GOBP का, तो कोई दिख तो नहीं रहा है यहाँ पर। चलिए लगा के गाड़ी देख लेते हैं। मुझे तो नेगेटिव रिपोर्ट ही लग रही है, आपको भी अभी पता लग जाएगा। तो हुआ ये है कि वो उसका भी टैंकर आया था और फ्यूल डीजल नहीं था उसके पास। ये सामने कहता है इधर भी है एक,
यहाँ पर तो बड़ा कुछ बना भी है, पंजाबी टच है, चाय नेशन भी है और फ्यूल स्टेशन भी है। ये दूसरी साइड आए हैं हम तो फ्यूल लेते हैं। मैडम को एक कप चाय भी पिलाएंगे यहाँ पे। इधर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो ट्रक्स बहुत खड़े हैं और जिस हिसाब से ये खड़े हैं या तो ये रेस्ट कर रहे हैं या ये फ्यूल आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूल स्टेशन पे तो कोई आदमी दिख नहीं रहा है और खाली ही लग रहा है जैसे दूसरी साइड का था। मैं फिर भी ट्राई मार लेता हूँ। मुझे तो उम्मीद अब खत्म होती नजर आ रही है कि यहाँ पर फ्यूल मिलेगा। और अभी तो हम पहुंच ही रहे थे, पीछे एक बैठे भाई साहब इशारा कर रहे हैं नहीं का। तो एग्जिट आ रहा है बीकानेर का। हमारा आज बीकानेर में ही रेस्ट करने का प्रोग्राम है। हम हाईवे यहाँ छोड़ देंगे एक्सप्रेसवे और जाएंगे बीकानेर, और कल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हम फिर इसी एक्सप्रेसवे पे आके अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो ये आज का प्लान है हमारा। क्योंकि फ्यूल हमें पीछे नहीं मिला था तो हमने अब ये प्लान किया कि हम एक्सप्रेसवे छोड़ के बीकानेर तो जा ही रहे हैं, तो वहां पर जो भी फ्यूल स्टेशन मिलेगा वहां अपना फ्यूल फुल करा लेंगे। ये आ गया हमारा एग्जिट और हमने अब जामनगर एक्सप्रेसवे आज के लिए छोड़ दिया है और हम उतर गए हैं हम नीचे जहाँ पर हमारा टोल कटेगा, क्योंकि हम एक्सप्रेसवे से एग्जिट ले रहे हैं। तो यहाँ से हम टोल कटवा के तो फिर जो बीकानेर को हाईवे जाता है, स्ट्रेट हाईवे, वो पकड़कर हम जाएंगे बीकानेर सिटी, जो कि यहाँ से अबाउट 30 मिनट्स की ड्राइव गूगल बता रहा है। अभी तो वो हमारा टोल बैरियर ही नहीं आ रहा। आई थिंक ये आ गया सामने। ठीक है, तो हम पहले तो टोल कटवाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा एनुअल पास है तो वो तो उसी से कट जाएगा, पैसे हमें कोई लगेंगे नहीं। एक ट्रिप ही घटेगा, वो घट गया, टोल कट गया और हम निकल गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है ये, शाम के टाइम स्ट्रेट हाईवे टुवर्ड्स बीकानेर। तो ये हम आ गए हैं अब मेन हाईवे के ऊपर, और ये हमने यू टर्न लिया क्योंकि वो सीधा नहीं जाना था, हमने यू टर्न लेके ये हाईवे हमने पकड़ लिया है। और ये लाइट्स वाइट सब दिख रही होंगी आपको, वो एक्सप्रेसवे चढ़ने वाला था। हम आ गए हैं अब बीकानेर के स्ट्रेट हाईवे पे। अब ये डबल लेन हाईवे ही है, सामने से भी ट्रैफिक आएगा, तो एक मजेदार ड्राइव होने वाली है अब तो अंधेरे में कुछ खास दिखाने वाला था नहीं हाईवे पे, मैंने वो सब शॉट्स नहीं लिए हैं। रास्ते में हमें आपको बता दूं कि फ्यूल स्टेशन भी मिल गया था इंडियन ऑयल का, और मैंने गाड़ी फुल करा लिया डीजल वहाँ पे। वो हमें एक्सप्रेसवे छोड़ के अबाउट 5-10 मिनट बाद ही फ्यूल स्टेशन आने शुरू हो गए, तो पहले पे ही मैंने डलवा लिया, क्योंकि हमने सुबह ऑलमोस्ट 3-4 बजे निकल जाना है। तो मैं चाहता नहीं था कि सुबह सुबह हमें फ्यूल ना मिले और हम टेंशन में रहे। अब हमारा टैंक फुल है, तो अगर हम ऑलमोस्ट अहमदाबाद तक ही पहुंच जाएंगे इतने फ्यूल में, तो एक जगह कहीं पे कराना पड़ेगा। बीकानेर भी काफ़ी अच्छा डेवलप्ड सिटी है। अभी रात के 8:40 हो रहे हैं और अच्छा खासा ट्रैफिक है यहाँ पर। बहुत ब्रॉड स्ट्रीट्स हैं, 4 लेन हर तरफ चल रही हैं रोड। हम गूगल को ही फॉलो करते हुए अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर एक लालगढ़ करके फोर्ट है, तो महल है बेसिकली, उसके ही आउट हाउस में होटल्स बने हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे होटल्स हैं, मैं वहीं पर आज स्टे लिया है। तो ऐसा करते हैं, ये वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं और हम अर्ली जाके अब सो जाएंगे। और हमारी कोशिश है कि हम 3 या 3:30 बजे तक अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं यहाँ से, ताकि हम 2-3 बजे तक अहमदाबाद पहुँच जाएं। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ये वीडियो हमने आपको आज जलंधर से शुरू करके बीकानेर तक दिखाया है ऑन जामनगर एक्सप्रेसवे। तो वो आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप भी कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।